कीर्तन प्रचार करबा होची तांकर गौण उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होची तांकर ए जो तीनटी लोभर परितृप्ति श्री राधांकर प्रणय महिमाटा केमती जानिबे तांकर अद्भुत माधुर्यटा जानिबे एवं अद्भुत माधुर्य को आस्वादन करके तार जो से तृप्तिटा पाइबे से तीनटा लोभ एटा होची तांकर माने अंतरंग प्रकाश मुख्य एटा तांकर मुख्य माने मुख्य आदेश जोटा मुख्य प्रचार सेटा आ गौण एटा होची उद्देश्य मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य होची हरिनाम प्रचार एटा होची दीटा उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु आज आपण जो प्रथम जो स्थान को गले से होची जगन्नाथ मंदिर एवं से जगन्नाथ मंदिर मध्य रही इतिहास पढ़ी आज आप पढ़ी लेखाई से पढ़ना बहुत दिन धरी शबर वंशर जो राजा थे से पाखापाखि अंचल गोटे शबर बस्ती थिला से शबर बस्ती जड़े राजा थे से शबर बस्ती यही विग्रह को पाई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह पाई बहुत दिन धरी से पूजा करते किंतु गोटे राक्षस गोटे असुरटा आसी बहुत उत्पात गला तेणु जो उत्पात गला ये शबर वंशर राजा मैंने चिंता करते बहुत दिन धरी गुप्त लुचई रखते जगन्नाथ को मतलब लुचई रखाई सेमती जगन्नाथ को से बहुत दिन धरी लुचई रखते जिते से शबर राक्षस मरीगला तेणु शबर भी बुढ़ा हो तेणु सी कौन चिंता कले आम तो बुढ़ा हो आम दबा तेणु सी जड़े गांगुली परिवार से गांगुली परिवार को ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को विग्रह पूजा कर दायित्व देते से गांगुली परिवार बहुत दिन धरिक पूजा करते कि जो बुढ़ा हो से चिंता कले इस्कन जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ बर्तमान सबुआड़े प्रचार प्रसार हो संघ को विग्रह को आम देदेव तेणु से विग्रह को इस्कन को देदेले आ इस्कन से गोटे मंदिर गला बर्तमान जो विग्रह से पूजा कर विग्रह और इस्कन से मंदिर कर इस्कन बर्तमान से पूजा कर ये हूँ जगन्नाथ मंदिर तार उद्देश्य तार पछपटे जो पाक गले कौन देखले से पछपटे जहाँ रही थे कौन देखले किए कहीपर पछपट को गले मंदिर पछपटे कौन रहे पार्वती जप छेड़ा किए गौरांग महाप्रभु छेड़ा चैतन्य प्रभु छेड़ा से कौन तार उद्देश्य तो चैतन्य महाप्रभु से छेड़ा कौन ना पार्वती शिव पार्वती जो देखिले भगवान निजे आसचंती अवतार गौरांग महाप्रभु अवतार जे कृष्ण निजे स्वयं गौरांग होती तेणु शिव पार्वती चिंता कले आम टी दर्शन करा तेणु पार्वती कहले मु आगे जीवी दर्शन करा तेणु पार्वती आसिक से दीपरे पहुंचले ये गोटे गोटे दीप ये गोटे दीप नवदीप मैंने 9टा दीपर समान ये गोटे दीप आम जो से जाते गोटे दीप से दीपरे पार्वती देवी पहुंचले पार्वती देवी पशिकी पहुंचिक जप कर महाप्रभु भगवान को जप कर स्वयं निजे भगवान चैतन्य महाप्रभु से आविर्भूत हेले एवं प्रणाम कर पार्वती प्रणाम कर पार्वती ध्यान भग्न है देखिले देखिए कहले प्रभु आपणकर यही रूप एत सुंदर रूप कहले मु तो ये अवतार आसी से रूप में आउ समस्त जगत को जीव जगत को कृष्ण प्रेमर बन्यारे भसैवाई तेणु यही रूप में मुझे तेणु आपण आप पति कौटी अच्छा ना पति अच्छा दूर से अच्छा श्रीपति तेणु पार्वती मस्तक सिंती से सीमंत माने स्त्री लोक मैंने सिंदूर लगाती सिंदूर से लगे सीमंत दीप बोली कहुए से दीपर नाम हूँ सीमंत दीप पार्वती मस्तक से सिंदूर से लगे बुझेगा जगह स्थान महत्व बुझिपारे शिवजी को महाप्रभु दर्शन कले शिव पार्वती को दर्शन कले शिवंकर से मंदिर रही पार्वती मंदिर मंदिर पूजा पाते आसिले आम कौटी ना काजी समाधि गोटे जगह गले चाबी पड़ी नहीं सेटा कौन से स्थान जब चैतन्य महाप्रभु भक्त मान सहित नाम कीर्तन करुले से मुसलमान शासक शासन करते जो बंग देश शासक नाम थिला हुसैन शाह तेणु हुसैन शाह जो देखला जो मुसलमान शासन काल में हिंदू मैंने कौन नाम कीर्तन कले खोल बजेले आमर धर्म नष्ट हो धर्मटा लोप पाई तेणु से कौन कले जो हुसैन शाह कर्मचारी मान निजुक्त कला गोटे काजी दायित्व देला कला तुम्हें नियो दास कर्मचारी मान नियो आ जो खोल कीर्तन मान चली से भांग कीर्तन को बंद कर एवं से खोल को भांग करताल को भांगी दियो बाड़ पीट ये भाव में कीर्तन को कौन प्रकार विरोध करने मुसलमान शासक काजी को दायित्व देला काजी तार लोक लगे खोल करताल भांगिला भक्त मान पिटिला बाड़ेला ये भाव में आहत हो महाप्रभु पाखक से सब आस चैतन्य महाप्रभु से कीर्तन सारे से जो महाप्रभु शुणिले कीर्तन तो ये विरोध कर सागे सागे क्रुद्ध हेले क्रुद्ध हो कहले मुझी से काजी पाक कहीं से कीर्तन को बंद कला
ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ हजार हजार संख्यार संकीर्तन भक्त मान मशाल जलैकी बड़ करताल बजेकी काजी घर पाखे जाए पहुंचल। तो काजी घर पाखे जो पहुंचला काजी आउ देखा देलानी महाप्रभु। काजी हूँ वयस्क, काजी हूँ बयस या अजा बयस चैतन्य महाप्रभु अजा ना हूँ नीलांबर चक्रवर्ती। तेणु सी काजी हूँ अजा बयस जेजे बयस तेणु सी लुचिले से चैतन्य महाप्रभु कहले लुचिला कहीं घर खोजा पड़ो। तेणु चैतन्य महाप्रभु निजे मत घर भर बसिक खोजिले कौन कौन खोजिक खोजिक आणिक नहीं आसी बसे कहले कौन तुम लुचुच नाती पाखे कौन अजा लुचे नाती सागर अजा कौतुक हुए जेजे सागर नाती कौतुक हुए तुम कौन लुचुच ना मुझे लुचुची कहीं मुझे एका कहि तुम कौन पर एका कह ना तार किसी गुप्त कथा अच्छी तेणु आपण मान भक्त मान दूरे दिंतु मुझे कहले हाँ ठीक अच्छे भक्त मैंने जाते भक्त मान से दूरे देते दूरे कहले कहीं आम संकीर्तन को आप विरोध कले कहीं आम षोल करताल भांगीदे कौन है कहले मुझे जो दिन भांगिली ये फल करताल जो दिन भांगिले भक्त मान पिटी बाड़ी आहत कली से दिन रात मुझे स्वप्न देखी कौन से स्वप्न ना स्वप्न नृसिंह मान मुहटा हूँ सिंह आ शरीरटा हूँ मनुष्य से जड़े व्यक्ति आसिक मो छाती चढ़ी जमी हिरण्यकशिपु विधान मो छाती की चिरिया कहले तोर कौन साहस अच्छे आम संकीर्तन को विरोध करने तू कहीं आम संकीर्तन को विरोध करू तू जदि पुणी भी संकीर्तन को विरोध करू तोर शासक आदेश जमीती हिरण्यकशिपु फाड़ी तोते भी फाड़ीदेवी तो छाती फाड़ी मारिदेवी मु कौन आ संकीर्तन विरोध करी तेणु जो संकीर्तन दल को देखिए मत लुचिले मुझे कौन करी से महाप्रभु कहले शुणल तो सी किए जान सी हूँ निजे सी नरसिंह हूँ मु आसी तुम स्वप्न तुम छाती को विदारण करने भूल के संकीर्तन को तुम विरोध कर से गोड़तले पड़गला काजी काजी कहला आज मुझे सेवक हेली मत आपण धर्म दीक्षित करूँ मुझे संकीर्तन को विरोध करी ना कि मुसलमान धर्म ग्रहण करी ना खाली कहले हेनी गोटे सनंद लेख गोटे एग्रीमेंट कर तेणु से गोटे कागज एग्रीमेंट करदे जो भितर अच्छी से एग्रीमेंट से मरा चाप पड़ी देखिपारे तेणु सी काजी तार वंशधर मैंने समस्ते वैष्णव धर्म में दीक्षित हेले जिते से काजी मरीगला से महाप्रभु से समाधि समाधि दीटा गछ से गोटे निम गछ आ गोटे हूँ चंपा गछ निम गछटा हूँ महाप्रभुंर प्रतीक हिंदू मान प्रतीक चंपा गछटा हूँ मुसलमान तेणु से दीटा गछ बर्तमान सुधा भी से अच्छी आ निम गछ चंपा गछ मध्य पंचतत्व जी पांचटी जो नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित श्रीवास पंडित समस्त चिन्ह से अच्छी गोपाल चिन्ह अच्छी सब बहुत चिन्ह से सब रही आम देखी दूर देखिपारे भर को जाइए सब देखी देखी तेणु सी हूँ से काजीर समाधि बुझीगला आ कि बुझा बाकी रहा समाधि विषय है आम कौटी आसिले मासेर बाड़ी मौसी बाड़ी नहीं महाप्रभुंर से हूँ मौसी घर जो महाप्रभु से मौसी घर से मौसी घर को आसुले से महाप्रभु मझे मझे आठी अच्छी आमर गुरुदेव जी इस्कन प्रतिष्ठाता शिल प्रभुपाद गुरुंर समाधि से अच्छी भक्ति सिद्धांत सरस्वती आठी गोटे रेप्लिका कर गोवर्धन रेप्लिका गोटे कराई गोवर्धन भाई गोटे कराई आ गोटे राधा कुंड गोटे कुंड कराई जल रखाई आउे राधा कृष्ण मंदिर अच्छी गौरांग महाप्रभु मंदिर अच्छी परिक्रमा कले और महाप्रभु को विभिन्न लीला सब रही गोटे म्यूजियम अच्छी आम बंद थी देखिपारे से बंद थी कि सब चित्र होती महाप्रभु विभिन्न लीला जो चित्र होती आम मैंने सब बुलिक देखिलु आ सेटा हूँ महाप्रभु मौसी बाड़ी तापर आम गले कौटी ना श्रीवास अंगन श्रीवास अंगन हूँ जो महाप्रभुंर संकीर्तन भक्त मान कीर्तन कर श्रीवासर घर से श्रीवास किए कही काली काली श्रीवास किए श्रीवास जी किए काली मुझे कही से नारद मन नारद से तेणु नारद जी भगवान कृष्णकर जे अति अंतरंग भक्त से नारद जे नाम कीर्तन करती नारद मुनि बाजाय बीणा राधिका रमण नामे नाम अमनि उदित हय भक्त गीत सामे से नारद होचंती श्रीवास तेणु नारद थिले ब्रह्मचारी किंतु श्रीवास होचंती गृहस्थ तेणु श्रीवासंकर पत्नी अछंती श्रीवासंक घरे चैतन्य महाप्रभु सबुदिन से कीर्तन करते श्रीवासंकर गोटे पुओटीए थिला से पुओटी सब असुस्थ थिला से पुओटी दिने असुस्थ था माँ अच्छी से महाप्रभु उपरे कीर्तन कर भक्त मान नहीं कीर्तन कर से पिलाटी मरीगला से पिलाटी से दिन मरीगला तेरे माँ कांदिले जोर बापा आसती उपरे भक्त मान सहित श्रीवास अच्छा भक्त मान सहित देखते महाप्रभु ये अच्छा श्रीवास पंडित सब बड़े महाप्रभु पाखे था श्रीवास थे गदाधर थे अद्वैत थे आउ
ଆମର ଇଏ ଥିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ତେଣୁ 5 ଜଣ ଥାଇକି ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଲେ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ସେଠୁ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ପିଲା ଫେରିବା? ତମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛ ପିଲା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଯିବ? କାନ୍ଦିଲେ ତ ମନଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବାଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଅଛେ? ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାନ୍ଦିବା ଆମେ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମେ ତ ତୁମ ପୁଅକୁ ହରେଇଲ, ତୁମେ ମତେ ମଧ୍ୟ ହରେଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତା ହେଇପାରିବେ? ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଗୃହସ୍ଥ ହବାକୁ ପଡେ। ଆପଣମାନେ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ସେ ବାପା କହୁଛି ପୁଅକୁ ତ ହରେଇଲେ ତାହେଲେ ମତେ ବି ହରେଇ ଦଉ, ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଇଭଳି ହଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଗୃହସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖିଲେ? ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଛାଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଘରେ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଭଗବାନ ଜାଣିନେଲେ, ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି, କିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି। କହିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ପୁଅଟି ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟି ମରିଗଲା, ମତେ କାହିଁ ଜଣେଇଲାନି? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ହବ। ମତେ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଧା ହେଲାଣି, ମତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଶା ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା। କ'ଣ ପୁଅ ପାଖକୁ? ତେଣୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। କୋଉଠି ପୁଅ? ନା ଏଇଠି। କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ର ପକା। କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତା ପିଲା ପାଇଁ ପତ୍ର ପକା, ପିଲା ଖାଇବ। ପିଲା ପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପିଲା ମରିଲା, ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବ? ନା, ତା ପାଇଁ ପତ୍ର ପକା। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଗଲେ, ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଥିଲା ତା ଉପରେ ପକେଇଲେ। କହିଲେ ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଉଠି ବସିଲା। ସେ ପିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେ ପିଲା ଉଠି ବସିଲା। ଉଠି ବସିଲା ତ ସେମାନେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ ପିଲାକୁ, କହିଲେ ଆରେ ବାପା, ତୁ ତୋର ବୁଢା ବାପା ଆଉ ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି କାହିଁକି ଚାଲିବ? ତୋର ବୁଢା ବାପା ମା ସିଏ ତୋ ଆଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ଆଗରେ କାହିଁକି ଚାଲିବ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଗଲୁ? ସେଠୁ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ମତେ ଚିହ୍ନେଇଲେ କିଏ ମୋର ପିତା କିଏ ମୋର ମାତା? କିଏ କାହାର ପିତା କିଏ କାହାର ମାତା ମତେ ଚିହ୍ନ? ଇଏ ଯୋଉ ପିତା ମାତା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିତା ବୋଲି, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାର ପିତା ଥିଲି। ସେ କ'ଣ ମୋର ପିତା? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଥିଲି ମୋ ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲେ? ଶୁଣ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ପତ୍ନୀ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ତା କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ବା ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ଇଏ କାହାର ପ୍ରକୃତରେ ପିତା କିଏ କାହାର ମାତା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପିତା ପୁତ୍ରର ବନ୍ଧନ, ପତି ପତ୍ନୀର ବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ବନ୍ଧନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବନ୍ଧନ, ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟର ବନ୍ଧନ, ଏ ସବୁ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ସେ ବନ୍ଧନ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ବନ୍ଧନ। ସେଇ ବନ୍ଧନଟା ହଉଛି ଦୃଢ ବନ୍ଧନ ହବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ନ ହେଇଥିବା ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ସେଇ ବନ୍ଧନ ନଥିବା ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ, ତା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ବରଂ ତୁମେ ସେ ପିଲା ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ସେ ପିଲା ପୁଣି ମରିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ତାପରେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସିନା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଛ, ଆଜି ତୁମେ 2ଟି ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବ। କିଏ ସିଏ? ନା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କିଏ? ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଯେ ପାଇଲେ, ତାର କ'ଣ ନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର? କି ପୁତ୍ର ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ପୁତ୍ର ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ମାନେ କି ଆନନ୍ଦ ତାର। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀବାସ। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଖୋଳକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କାଜି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ ଘୋଳ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀବାସ ହେଲା, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିକି ମୁଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ 52 ବର୍ଷ ବଡ, 52 ବର୍ଷ ବଡ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପିତା ସଦୃଶ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ, କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ? ହାତ ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଥିବା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ।
ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ସବୁଠି ତାମସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ନାମ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗରେ ନାମ ସାର। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଜାଣିଲେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଳ ବଳଉ ନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତୈବ ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁ କୋଉଠି ନାମ, କାହିଁ କୋଉଠି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ନିରାକାର, ଭଗବାନ ନିର୍ବିଶେଷ, ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କୋଉଠି ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉଟା ସରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହାତ ଟେକିକି କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏ ଦୟା କରିକି ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା କରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଅବତରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତବ କୃପା ବଳେ ପାଇ ଚୈତନ୍ୟ ନିତାଇ। এই কথা চৈতন্য মহাপ্রভু আসিবার আনিবার প্রধান আবাহক হচ্ছেন অদ্বৈত আচার্য। তেমন সে হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন মুখ্য চৈতন্য মহাপ্রভুଙ୍କ মুখ্য মানে কার্পটদার মুখ্য সেবক মানে। ତେଣୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ ସହାୟକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଅଙ୍ଗନ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନାଇଁ କି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆସିଲେ। ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସଚିମା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବିଶ୍ୱରୂପ ବା ବିଶ୍ୱରୂପ। ବିଶ୍ୱଙ୍କର ହଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା। ତେଣୁ 8ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ସଚିମାତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାପରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପଢୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷକ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦାଶିବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଦିଟା ଅବତାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁ, ସେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେଠି ହିଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବଡ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ବିବାହ କରାଇବା। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତାର ବିବାହ କରେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାଣି, କହିଲେ ମତେ ଏଇ କଥା ସଂସାର ପକେଇଦେବେ, ତେଣୁ ମତେ ଖସି ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୃହ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ସଚିମାତା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଗ ହେଲା। କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଏଇ ପାଠ ପଢେଇଲା ମୋ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଯେ ସିଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ତ ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଦୈତ୍ୟ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ନୁହେଁ, ସେ ଦୈତ୍ୟ। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ରାଗଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଜାଣି, ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଚିମାତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢେଇବା, ଏଇଟା ଏକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢେଇବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଭୟ କର ନା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ସଂସାର କରିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଭାଇ ସିନା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ତୁମେ ମତେ ଭୟ କର ନା, ମତେ ପାଠ ପଢାଅ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ଯାଇକି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଏରେ ସେ ପାଠ ପଢିନା, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟୋଲରେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟୋଲରେ ପଢିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ଟୋଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ। ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଦାସକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ, ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟୋଲ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେଶବ କାଶ୍ମୀର। ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସଚିମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବୈଷ୍ଣବଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର, ସଚିମାତା ଦଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆଉ ସିଏ ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଏ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସେ ଦେବି, ତମ ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମତେ ସବୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ମୋ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ କରିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ନ ଡାଲି ପନିପରିବା କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ନିମାଇ କୋଉଠି ଥିଲା, ଆସିକି ମାରିଦେଲା, ଖାଇଲା ତାଙ୍କୁ।
ଅଜା କରିଦେଲା ଅଜା କଲା ମୁଁ ଗୋପାଳ ବାହାରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଅଜା କରିଦେଲା। ସେଠୁ ରେମାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ରାଗିଗଲେ ନିମାଇ ଉପରେ, ରାଗି ନେଇ ସେ ପିଲାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ, ଟାଣି ନେଇକି ଠାଇକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଅଜା କଲୁ। ସେ ଛୁଆଟା କିଛି କହୁନି କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ତାକୁ ମାରନ୍ତୁନି, ମୋର ବୋଧେ ଆଜି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ବୋଧେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ, ଉପବାସ ରହିବେ ଆଜି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଫଳମୂଳ ଦେଇଦେବୁ, ଫଳମୂଳ ଖାଇବି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଆପଣ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପବାସ କେମିତି ରହିବେ? ଆମେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ରଖୁଛୁ ଜବରଦସ୍ତ, ତାକୁ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ କର। ପୁଣି ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ଦେଇଦେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କର। ପିଲାକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପିଲା ଯିବନି, ଆପଣ ରୋଷେଇ କର। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରି ପୁଣି ଭୋଗ ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ ସେ ପିଲା କଷି ପୁଣି ଯାଇକି ମାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ପିଲା ଏମିତି ବହୁତ ଅଝଟିଆ ପିଲା, କେତେବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଆପଣମାନେ ତ ବଡ଼ କାକଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ଉପବାସ ରହିବି। ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ପିଲାକୁ ଆଜି କବାଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଚାବି ପକେଇଦେବା, ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଏପଟେ 2 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଜଗିକି ରଖିବା, ସବୁ କବାଟ ଘର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଚାପ ପକେଇଦେବା, ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା, ପୁରେଇ ଦେଇକି ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ 2ଟା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ କର। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଯେମିତି ସେ ନା ନା ଆପଣ ରୋଷେଇ ଆଉ ଥରେ କର। ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ରୋଷେଇ କର। ରୋଷେଇ କରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା 1 ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 2ଟି ଲୋକ ଜଗିଥିଲେ ସିଏ ବି ଢୋଳେଇ ସେଇ ସମୟରେ ବାବୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ, ତାଙ୍କର ଚାବି କ'ଣ ସେ ଖୋଲିବା, ସେ ଖୋଲିକି ଆସି ପୁଣି ଆସି ମୋ ମାରି ତତେ ତୁ ଏତେ ଥର ତୁ ଆସିକି ଖାଉଛୁ, ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି, ତୁ ଆସିକି କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ସେଇଠୁ ନିମାଇ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ, ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ପାଣି କରୁଛୁ, ଆରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ପୁଣି ପାଟି କରୁଛୁ, ଦେଖ ମୋ ରୂପ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ। ଏହା କହି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ରୂପ, ଆଉ ତୁ ଏଇ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ତୁ ଛାତି ଫାଟିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ଅବତାରରେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ବିପ୍ରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କାହାଣୀର ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର କ'ଣ ତାର, ମୁଁ ସେଟା ପଛରେ କହିବି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକମ୍ ଭକ୍ତାବତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ୟଂ ନମାମି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିକମ୍। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରୂପ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଭକ୍ତ ଅବତାର। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅବତାର। ଭକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ, ଭକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଶକ୍ତି କିଏ ନା ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ହରେ, ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। 3ଟା ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ହରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମ। ଏ 3ଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଧାରାଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ, ହେ ରାଧା, ହେ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଶକ୍ତିମାନ। ଶକ୍ତିଟା ଆସୁଛି ଶକ୍ତିମାନ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କହିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? 3108 ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ ତ ମାନେ ବଡ଼ ଗୃହସ୍ଥ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ 6108 ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କ ପୁରରେ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। କେହି ରାଣୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ରାଣୀ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏକି ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସମୟରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ,
गोटे हूँ गृहस्थाश्रम, गोटे हूँ बानप्रस्थाश्रम, आ गोटे हूँ सन्यास आश्रम। तेणु सन्यास आश्रम कौन लक्ष्यटा को चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते। तेणु आम केवल गृहस्थ हो सारा जीवन रहिले ठीक नुह। आमको गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम को जावाई पड़े 50 वर्ष पर नहेले आम माड़ खावा पड़ो। पुओ ठार माड़ खाइबा, नाती ठार माड़ खाइबा, आ स्त्री ठार छामछुणी खाइबा पड़ो। तेणु गृहस्थ आश्रम को त्याग करने पड़ाई आमको गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम आसवा पड़ो। तेणु बानप्रस्थ आश्रम रही भी सन्यास आश्रम आसा कहुई। बानप्रस्थ आश्रम परिपक्व नुह, आम आश्रम परिपक्व है ना। तेणु बानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम आसवा पड़े कि कलिजुग सन्यास ग्रहण करने मना कर कलिजुग कई सन्यास प्रकृत शुद्ध सन्यासी हो पारे ना, किंतु चैतन्य महाप्रभु सन्यास ने कहीं कारण चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास ने सी हूँ जहाँ कहते त्रिदंडी सन्यासी। त्रिदंडी मान 3टा दंड से ने 3टा दंड जो हाथ में धरते 3टा दंड मिसी 3टा दंड कौन? गोटे हूँ काय दंड, गोटे हूँ मनदंड, आ गोटे हूँ बागदंड। काय मान निज शरीर, मन हूँ मन जोटा कहुच्छे मन आमर अच्छी मनरे आम सर्वदा भगवान को चिंता करिया, शरीर भगवान सेवा संपूर्ण भाव नियुक्त हवा। बाक माने कथा जोटा कहूँ भगवान से कथा करिया। जो मैंने 3टी काय मन वाक्य संपूर्ण भाव में भगवान उत्सर्गीकृत से ही त्रिदंडी सन्यास ग्रहण करेंगे। किंतु जो सन्यास मना कलिजुग से एकदंडी सन्यासी, तेनाली से एकदंडी सन्यासी ग्रहण करने मना कर। जो त्रिदंड सन्यासी को ग्रहण करने चैतन्य महाप्रभु निजे सन्यास ग्रहण करें। आ सी शिखी देखले जे कलिजुग जो गृहस्थ मैंने रही प्रकृत से आश्रम माने गृहस्थ आश्रम बाहरी आसी पारना, सारा जीवन से परिवार भितर रही निजर जीवन लक्ष्य को भूली जाऊँ। मानव जीवन प्रकृत लक्ष्य कौन? भागवत कहुई लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम मनित्यम अपि अधीर पूर्णं पतदनं जतदनं मृत्यु जावत निश्रेयसाय विषय कल सर्वतस्य। बहुत जीवन बीतेला परे 80 लक्ष जीवजनी घूर्णायमान कला परे 80 लक्ष जीवजनी कम कथा नुहे 80 लाख। गोटे हूँ जल 9 लक्ष प्रकार जीवजनी आम पाइचे। स्थावर 20 लक्ष 20 लक्ष प्रकार 20 न के 29। कुर्मय रुद्र संख्या कृमि हूँ 11 लक्ष प्रकार 29 11 के 40। पक्षिणाम 10 लक्ष पक्षी जो आकाश उड़ुन से 10 लक्ष प्रकार 40 10 है के 50। पशुणाम 30 लक्ष पशव 30 लक्ष प्रकार होते पशु बाघ भालू गंडा गड़ कुकुर बिराड़ी इत्यादि होते 30 लक्ष प्रकार सब मिसिक 80। तेणु आउ जो 4 लक्ष प्रकार है रही सी हूँ मानव। तेणु मानवटा कम ना अधिक सब कम। तेणु मानव कहीं जीवन पाइचे ये कथा कह लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभव बहुत जीव जीवन बीतेला आम मानव जीवन पाइले लब्धा दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम मनीष जीवन पाइছে अर्थ लाभ करने पड़ो। अर्थ मान कौन? अर्थ मान टंका नुह, अर्थ मान हूँ परमार्थ। परमार्थ मान कृष्ण भक्ति भगवान को जानापी मनीष जीवन मिली। मनीष जीवन मिलनी खाइबा शोइबा इंद्रियवृत्ति करवा मैथुन क्रिया करके पिला 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 गुड़ा जोड़ा पिला गुड़ा जन्म करके संसार करवा यहाँ हूँ मनुष्य जीवन उद्देश्य नहीं। अर्थ कहले परमार्थ न मनुष्यम अर्थदम पुणी अनित्य बोली कहुच्छे। ये जीवन कौ दिन कौ चलीज कहबनी के जाणी कहारी आजीवत्य काल हो उपस्थित बाल्य काल धर्म धनम संजीवी ये जीवन अनिश्चित के जाणी कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित। तेणु बाल्य काल धर्म रूपक धन संचय करने कथा कहुई। आम गृहस्थ सरिकी 50 वर्ष 60 वर्ष है आम घर छाड़ी आसी पारना कि प्रकृत भाव कृष्ण भक्ति आचरण आम करूना। से महाप्रभु ये जगत को शिक्षा देवाई कलिजुगर लोक मैंने एत पापाचारी एत अधार्मिक एत माने ठक एत सब प्रकार पाप कलिजुगर भरी रही। तेणु से उद्धार करने मत सन्यास ग्रहण करने पड़ो। जदि एम को सन्यास ग्रहण कर उद्धार न करे सब संसार से पड़े। तेणु महाप्रभु को सन्यास किसी विशेषत्व ना निज भगवान सन्यास नवार कौन दरकार से चाहिए सब करें ना। सन्यासी को समस्त मानी मत देखिए मत प्रणाम कर लोक सब देखिए प्रणाम कर सन्यास प्रति लोक भक्ति अच्छी सन्यास प्रति लोक सम्मान अच्छी। तेणु मुझे सन्यास ग्रहण कले गृहस्थ लोक मैंने मत मो कथा ग्रहण करूना। विवाह करते विवाह करते 2टी स्त्री प्रथम स्त्री थी लक्ष्मीप्रिया सी मरीगला पर विष्णुप्रिया को विवाह कले कि विष्णुप्रिया विवाह गोटे वर्ष पर सन्यास ना 24 वर्ष बयस कहीं सन्यास ना मात्र बचे 48 वर्ष चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष जगत को आस। तेणु 24 वर्ष सन्यास ग्रहण कले आउ 24 वर्ष मत प्रचार करने पड़ो।
समग्र भारत वर्ष मत प्रचार करने पड़ो तेणु से एत अल्प बयस सन्यास ने एक आदर्श सन्यासी ये सन्यासी प्रकृत धर्म कौन से शिक्षा दे एक आदर्श गृहस्थ शिक्षा दे कृष्ण निजे स्वयं हाँ एक आदर्श सन्यासी शिक्षा दे चैतन्य महाप्रभु तेणु निजे भगवान से एक सन्यासी भूमिका अवतीर्ण कर सन्यासी हो स्त्री लोक मान पाखे पड़ रे स्त्री लोक मान दूर रोते कि चैतन्य महाप्रभु गोपी प्रेम को सब श्रेष्ठ प्रेम कहीं सी तो स्त्री लोक भल पाऊन गोपी प्रेम गोपी मान कौन स्त्री नुहति क्या गोपी मैंने कृष्ण को जमी भल पाते आम से कृष्ण को भल पाइबा दरकार ये स्त्री लोक मैंने कृष्ण को भल पाँच तेणु गोपी मैंने हूँ सर्वोत्कृष्ट कृष्णकर भक्त तेणु से प्रेमटा हूँ सर्वोत्कृष्ट प्रेम चैतन्य महाप्रभु यहाँ को शिक्षा देले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकृता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र आदर नाम आमर आराध्य किए हवा उचित कृष्ण जे तीन कृष्ण अच्छा गोटे हूँ वृंदावन कृष्ण गोटे हूँ मथुरार कृष्ण आ गोटे हूँ द्वारकार कृष्ण तेणु तीन कृष्ण भर भाव अलग अलग वृंदावन कृष्ण वंशी मथुरार कृष्ण वंश को मारे द्वारकार कृष्ण राजा तीन भाव नहीं तो तीन भाव भर आमर को भाव कृष्ण को बजा किंतु चैतन्य महाप्रभु कहले ब्रजर कृष्ण वृंदावन कृष्ण हूँ आम आराध्य बहुत धाम सर्वश्रेष्ठ बहुत धाम रही बद्रीनाथ रही रामेश्वर रही द्वारका रही पुरी रही पुरुषोत्तम धाम रही विभिन्न अयोध्या रही काशी रही किंतु वृंदावन धाम महाप्रभु कहले वृंदावन धाम हूँ सर्वश्रेष्ठ कहीं राधाराणी कृष्णकर लीला सब रही आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना गौ मानकर उपासना गौ मानकर पूजा हूँ सर्वोत्कृष्ट पूजा गोपी मानकर पूजा महाप्रभु कहले गोपी मैंने जो भाई कृष्ण पूजा करते आई भक्ति कर कृष्ण सबकि त्याग एपरिक राति अधे घर छाड़ी से पड़ जाए कृष्ण तेनाली एभली त्याग किए कर तेणु से गोपी मान सर्वोत्कृष्ट भक्त बोली कहुई तेणु महाप्रभु से गोपी भक्तिटा को सर्वोत्कृष्ट रखिकी एम सी प्रकृत पक्षे से दूरे रखुते कारण जड़े सन्यासी जो स्त्री सहित संपर्क रखे तार सन्यास धर्म नष्ट हो सन्यासी माने से स्त्री संग दूरे रहो स्त्री संग मिसला माने स्त्री प्रति आकर्षण जाता हो से स्त्री दूरे रोते लोक मान शिक्षा देते प्रकृत में तुम्हें गृहस्थ हो ठीक स्त्री सहित संपर्क रक्षा कर वानप्रस्थ हो स्त्री को लेकिन विभिन्न तीर्थ स्थान परिवर्तन कर कि जब सन्यास ग्रहण कर माने स्त्री ठार सबुठ दूरे यहाँ सन्यास धर्म यहाँ शिक्षा देते आउ सन्यास कार्य हूँ संपूर्ण भाव में कृष्ण प्रति निर्भरशील आउ क्या प्रति निर्भरशील नुहे तेनाली कृष्ण ही एकमात्र रक्षा आम जीवन लक्ष्य कौन कृष्ण को पाइबा से कथा कहला लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मनुष्य मर्थनम अनित्य अपीहतीय पूर्णम पतेदनम जतेदनम मृत्यु जावत निश्चित भाव में मृत्यु मुख को जीवा तेणु मृत्यु पूर्व आमर जीवन लक्ष्य को आम जाना दरकार किंतु संसार भीतर रही आम जीवन लक्ष्य जापर संसार भीतर मजिक रहे कृष्ण को आप संसार भीतर भक्ति करने सहज एते सहज जड़े सन्यासी जड़े ब्रह्मचारी जड़े वानप्रस्थी जिते भक्ति मार्ग आसवा जिते सहज जड़े गृहस्थ आचरण में गृहस्थ चाहिए किसी कर आप भक्त हूँ भक्त परिवार रुहतु भी एत समस्या आसो जो चाहून से समस्या आसी पहुंचो तेणु कौन तुम्हें प्रचार कर चैतन्य महाप्रभु से सन्यास ग्रहण सन्यास ग्रहण कर समग्र जगत को शिक्षा देवी कारण समय मोर अल्प 48 वर्ष बची 24 वर्ष बयस सन्यास नेबी समग्र जगत से समग्र जगत प्रचार कर भारत में ही प्रचार कर भारत भूमि से मनुष्य जन्म है जार जन्म सार्थक कर पर उपकार जदि चैतन्य महाप्रभु स्त्री लोक दूर माँ कथा पुणी मानले कि मानते ना माँ जो आसिक कहले शांतिपुर से बापा तू तो सन्यास नहीं देलु चैतन्य महाप्रभु कहले तू माँ तोर अनुमति नहीं कि सन्यास नहीं नवा कथा मुझे तोर अनुमति नहीं तू जहाँ कहू ता कर तू जब कहू सन्यास धर्म त्याग कर घरे जी व्रत देवी घर जी आ तू जब कहू सन्यास धर्म तर प्रचार कर मुझे प्रचार करी माँ कहले अरे मुझे जानी सन्यास तू नेलुणी तू दीक्षा नहीं सारूँ तू पुणी घर को जीव मैंने कौन बांटी की पकई खाଇବା कथा तेणु मुझे तोर माँ मुझे जानी भक्ति कौन तेणु ते धर्म नष्ट करने कहबी किंतु मोर गोटे अनुरोध तू मो पाखे रह कौटी ना तू पुरी रह पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथ धाम रह
तू सब जहाँ किसी तोर दरकार मुझे जोगेबी तोर खबर मु पाइबी तू वृंदावन चली जा चाहिए तू वृंदावन कर तोर खबर मु पाइबी तू पुरी रह महाप्रभु कथा मानिले ना नहीं कथा मान तेणु आम कहवानी जे महाप्रभु स्त्री लोक मान दूरे रखुते तेणु महाप्रभुଙ୍କର जो अंतरंग भक्त अच्छा जन स्त्री अच्छा जानते ना महाप्रभु अंतरंग भक्त ना कौन जानते महाप्रभु अंतरंग भक्त 3.5 जन 3 जन आउ अते हाँ राय रामानंद स्वरूप दामोदर आउ किए ना सिखी महांती ओडिया लोक सिखी माइती आउटा भौणी हूँ माधवी देवी दास स्त्री जन अच्छा अंतरंग तेणु महाप्रभु केमती स्त्री ठार दूरी रही कहते ना आम भावुचे कि सी सन्यास धर्म कड़ाकड़ी पालन कर सन्यास धर्म जहाँ आवश्यकता सी सन्यास धर्म से सबुठी जाए प्रचार कर बहुत व्यक्ति को उद्धार कर जगह माधे उद्धार कर कहलु ये भाव में कुष्ठ रोगी को उद्धार कर बहुत किसी कार्य कर चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन मध्यम पशुपक्षी मान मुहर हरिनाम कर झाड़खंड बण झारखंड बण जो अच्छी देहात झारखंड बण से जाऊे पशुपक्षी मैंने मत सहित आसिक हत्या करते पशुपक्षी झुरे पशुपक्षी मैंने झुरुले पाषाण भी दरे अलारनाथ जाइए अलारनाथ देखते पत्थर तरड़ी जाइए पाषाण भी दरे पत्थर भी तरड़ी जाता सुनी जार गुण गाथा जहाँ गुण गाथा शुणी पत्थर तरला सी कहीं स्त्री लोक मान दूरे हाँ हाँ आंगुली चिन्ह अच्छे हाँ आंगुली चिन्ह अच्छे पाद चिन्ह अच्छे तेणु महाप्रभु सी कौ स्तर के उन्नत स्तर आम से स्तर को खाली केवल चिंता करवा भक्ति को ये करवा कौन प्रकार क्या विरुद्ध में कौन मंतव्य देवा ठीक नुहे महाप्रभुंर कथा जानापी राधाकृष्ण तत्वटा को जाना दरकार राधाकृष्ण तत्व न जाने चैतन्य महाप्रभु आम जापर जय श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की वेद गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पिताई गौर प्रेमानंदे आज यदि कार किसी प्रश्न अच्छे पचारो चैतन्य महाप्रभु पार्वती सिंथी सिंदूर लगे कहले आपण से भाव में सब एमती पति सहित रुहतु आपण पति ठारू विच्युत हूँ ना आप सहित शिवजी सब मतार सिंदूरटा मान हूँ कौन स्वामी सहित सब रहा स्वामी रहा सिंदूरटा कार्य हाँ 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 कहूँ चैतन्य महाप्रभु सन्यास नहीं आसिले से तो शांतिपुर प्रथम रही कहले जीवी पुरी माँ कहले पुरी जावाई पुरी जावाक पड़ो तेणु चल चली जाऊला आगुरी जानवाहन जन था महाप्रभु कीर्तन कर चल चलिकी जाऊला कटक देख जाइए कटक अच्छी गड़गड़े गड़गड़े हाथ अच्छी महाप्रभु गड़ी गड़ी जाए महाप्रभु सागर नित्यानंद प्रभु थे बलदेव भट्टाचार्य थे मुकुंद दत्त थे एम सब थे पाखे कीर्तन करके सब जाऊे कि जिते चैतन्य महाप्रभु चंदनपुर पाखे पुरी मंदिर ध्वजा देखिले से कहले मु बाबा तुम आ सागर रही मत भाव विभर मत जगन्नाथ को देखा मो मन मन अस्थिर है तेणु मुझे तेणु से कहले गोटे मुझे स्नान करुच्ची स्नान करके मोर शीघ्र पड़ेबी तेणु से जो दंडटी धरी दंड पाई गुरुदेव जो दंड देते सन्यास मान दंड आमर भी दंड अच्छे सी दंडटी देदेले क्या ना बलदेव भट्टाचार्य सेवक को देले कहले तु दंड रख आसे स्नान करके मत दंड देव मुझे चली सेठू बलदेव भट्टाचार्य दंड को रखिले महाप्रभु स्नान करने गले से बलदेव भट्टाचार्य कहले अरे नित्यानंद प्रभु आप तो अच्छा मुझे भिक्षा करने जाऊँगी ये जिनसा दरकार महाप्रभु मुझे भिक्षा कर आने तुम्हें दंडटा रखी था महाप्रभु आसले गाधे तेणु जो नित्यानंद प्रभु से दंड को धरले दंड धरिकी जो कहले अरे महाप्रभु जे भगवान सी पुणे गोटे बाड़ी की धरे ये गोटे की कथा जे समग्र ब्रह्मांड को धारण कर सी पुणे आउ गोटे बाड़ी की धरले ये बाड़ीर किसी मूल्य ना 3 खंड कर भांगी पकईदे से भारत नदी से ना दंड भंगा दंडटा भांगी से दंड भंगा कहुई महाप्रभु आसिले स्नान कर खोजिले बलदेव भट्टाचार्य कहले दंड कहीं ना नित्यानंद प्रभु देश से नित्यानंद प्रभु कड़ा दंड ना आज्ञा से दंड कौन अच्छी से दंड धरू धरू भांगीगला आप एत कोमल दंड धरते मु तो बलशाली लोक मुझे तो धरला दंड भाई मिथ्या मिथ्या कथा कह तुम्हें निश कथा कह तुम्हें तो मत पठेल मु तो चाहूली वृंदावन जावाक तुम मत पठेल गोटे शांतिपुर को पठेल अद्वैताचार्य तुम्हें ये सब नाटक करत तुम्हें मो दंड जहाँ था मोर गोटे गुरु दंड था भी भांगीदेल तुम सागर मुझे कौन प्रकार रही मुझे आगे डोकी पड़े जाऊँ महाप्रभु छाड़ी पड़े
तापर एमाने पछे पछे दौड़ी गले पुरीरे तापर मंदिर में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु देखिले जगन्नाथ को हमें देखु चका चका आखि से देखले तांकर श्याम सुंदर रूप कहीं ना ये हूँ राधा भाव सी हूँ निजे स्वयं कृष्ण जगन्नाथ होती राधा विरह विद्रोह से राधा विरह आखि बड़ बड़ हो चैतन्य महाप्रभु हूँ कृष्ण विरह विद्रोह से राधा भाव अच्छा सी कृष्ण ये राधा दिजणकर मिलन होगा से मिलन होता हेतु चैतन्य महाप्रभु देखिले निजर श्याम सुंदर प्राणकांत को से रही पारे पूरा मूर्छा पड़ा पड़गला तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी पंडित थे से उठी से तो बहुत कथा कहानी अच्छी चैतन्य चरितामृत वर्णना अच्छी सब समय सापेक्ष कहवाई आम ये प्राय कथावाचक कहती जे चैतन्य महाप्रभु दी थर रत्न सिंहासन पर चढ़ी ये फास्ट जो देखिक चढ़ी जाते आपर तो श्री विघ्न समाहित जो चढ़ीगला सेठिकार जो पंडा नाना मैंने घेरीगला सार्वभौम भट्टाचार्य प्राय 12 घंटा अच्छे पड़ी पड़े शास्त्र जो चलता देखले षड़भुज एठी किंतु महाराज जी जो ब्राह्मण 3 थर कला अष्टभुज देखी चतुर्भुज कथा किंतु अष्टभुज आपन ईश्वर बही प्रभुपाद चित्र से अष्टभुज आउ देखिए ब्राह्मण अष्टभुज देखो अष्टभुज 2 थर षड़भुज नित्यानंद महाप्रभु प्लस सार्वभौम विश्वरूप देखी नित्यानंद को विश्वरूप देखी आज गोदरा चैतन्य चरितामृत चतुर्भुज से जाओ ये प्रकार हमर रस नबा से आंब साइज कोन अछि रस खाया आनंद 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 ये सब अनंत जन्मर पुण्य थिला बोली आपन बड़ी माने कोन कहबो चैतन्य चरित जई अमृतेर सिंधु समग्र जगत भसाए जहार एक बिंदु गोटे बिंदु समग्र जगत को भसाई दो ये तो ताका सिंधु से सागर गोटे बिंदु समग्र जगत समय थिले आपन श्रीमुखर गंभीर रे जो 12 वर्ष महाप्रभु जहाँ हेइछंती फोट फोट चिरी ही जाई कुर्म भली विराट समुद्र रे डेइले कोणार्क रे उठिले माने से दिलस पागल पागल आ समय तो नहीं नाले मोर बहुत इच्छा थिला मोर सब सत्संग कोन केबे भाग्य थिला वृंदावन हमर टूर हम वृंदावन हां जीवा जीवा मु तो सुतार प्रभु कर संग रे तो भल लागिला ठीक अछि ताको सब कूपन दे हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद आम दौर आपण मान सुजोग